रसिक जनों ने बुंदेलखंड में जन्म लेकर के वृंदावन रस को गाया। इतने रसिकों की पद रज बुंदेलखंड को प्राप्त हुई है और ठाकुर जी ने भी, जिन्होंने भी ब्रज से पलायन किया, ब्रज के बाद या तो राजस्थान को चुना है या फिर बुंदेलखंड को चुना है। ठाकुर ने भी, श्री हमारे जुगल किशोर जी कहां आए? बुंदेलखंड पधारे। ठाकुर वहीं जाते हैं जहां ब्रज हो, जहां वृंदावन हो, जहां ब्रज जैसा कुछ भाव हो। नहीं तो ठाकुर जी नहीं रुकते ऐसे स्थान पर जहां ब्रज ना हो, जहां ब्रज जैसा प्रेम करने वाले ना हो। तो महाराज जी ने बताया कि तमाल वृक्ष हमारे ब्रज के अलावा यदि कहीं देखने को प्राप्त होते हैं, और प्रथम तमाल वृक्ष बुंदेलखंड में ही प्रकट किया गया और वे बिल्कुल स्वस्थ और विराज रहे। पडरिया धाम में भी एक तमाल वृक्ष है विशाल। श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह, आज भीष्म स्तुति आएगी, उसमें भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन बद्याय। तमाल वृक्ष ब्रज की कुछ पहचाने हैं, उनमें से एक विशेष तमाल है। वो तमाल आपके बुंदेलखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, बुंदेलखंड में। दूसरी ब्रज की पहचान है कदम्ब वृक्ष। सब जगह होते हैं, पर कदम्ब के नीचे ही ठाकुर जी अधिकतर वेणुनाद करते हैं, ऐसा भागवत में कितनी जगह लिखा है। कदम्ब वृक्ष पर ही ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं तो वन में ढूंढते हैं कि कदम्ब वृक्ष कहां है, और कदम्ब वृक्ष को इतना प्रेम करते हैं ठाकुर, उसी के नीचे बैठ के टेक लगा के फिर वेणु रोग करते हैं। आज सुबह हम नरसिंह भगवान के दर्शन करने गए थे। आपके मध्य प्रदेश पर नरसिंह भगवान की भी बहुत कृपा है। समझ रहे हैं हमारी बात? नरसिंह मतलब बाघ, यहां बाघ बहुत हैं। तो आज हम बाघ देखने, बाघ जी के दर्शन कर, हम तो नरसिंह ही बोलते हैं, उनको दर्शन करने गए थे। बहुत सारे दिखे हमको। अब ये तो हमें ही पता है कि कितने दिखे। हंसो नहीं, सच में दिखे थे। तो जब हम वन दर्शन करने गए आज, तो इतने तमाल वृक्ष वहां मिले। ठाकुर जी को कदम्ब वृक्ष मिले, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वहां ठाकुर जी वेणुराव करते हैं। हमारे ब्रज भूमि में भी कदम्ब वृक्ष खूब के नीचे बैठे हैं, वहीं वेणुराव करते हैं। तो पहली बात तो ये प्रस्थापित हुई कि ब्रज के अलावा यदि कदम्ब तमाल वृक्ष कहीं सुरक्षित हैं तो वो बुंदेलखंड में है, और उसमें भी पडरिया धाम में है। तो ये ब्रज ही है, इस बात का द्योतक है। यहां के छत्रसाल राजा कहते हैं, जब तक छत्रसाल जी, उनकी वीरता का तो सब लोग गुणगान गाते ही हैं कि जब तक वे थे तब तक मुगल आक्रमण नहीं कर पाए। वे छत्रसाल राजा भी ब्रजमंडल के अनन्य उपासक थे। वे, उनके पुत्र दोनों ही, जो लोग कथा प्रारंभ होने के बाद आ रहे हैं वो बहुत सावधानी से आके बैठ जाएं, बस बाकी लोगों को भी कथा सुनने दें। हमारे हरिदास परंपरा में श्री भगवत रसिक देव जी, उनका तो जन्म स्थान यहां सागर के पास ही है। वो आज महाराज जी बता रहे थे, गड़ा कोटा करके स्थान है। भगवत रसिक देव जी का ही वो जन्म स्थान है।
कितने आचार्य ब्रज वृंदावन को गाने वाले, ध्याने वाले बुंदेलखंड से गए हैं। आज ब्रज में जो पद गाए भी जा रहे हैं, भगवत रसिक देव जी के बड़े पद हैं, बहुत पद हमारे हरिदास परंपरा में गाए जाते हैं। उनका जन्म भी यहीं बुंदेलखंड में हुआ। यूं ही नहीं, इतने सारे हमारे ब्रज के ठाकुर आपके सागर में आ गए, क्योंकि रसिक जहां ठाकुर जी वहां। जहां रसिक नहीं होंगे वहां ठाकुर जी के एक आध मंदिर होंगे, पर जहां रसिक अनन्य हैं वहां ठाकुर जी भी अनन्य हैं। कल दर्शन करके इतना आनंद आया। अटल बिहारी जी, जय हो। अटल बिहारी ठाकुर नेताजी नहीं हैं, अटल बिहारी ठाकुर हैं। यहां पे उनकी चर्चा महाराज जी सुना रहे थे, बोले सागर में अटल बिहारी जी हैं, उनकी बड़ी सुंदर चर्चा है। बोले अटल बिहारी जी की गैया थी, उसकी सेवा भी पुजारी जी करते थे, अटल बिहारी ठाकुर जी की भी सेवा पुजारी जी करते थे। तो एक दिन बहुत व्यस्तता होने के कारण पुजारी जी ने गैया की सानी नहीं करी, तो भीतर बैठे मुरली मनोहर श्री अटल बिहारी ठाकुर जी ने सोची, बोले हमारे पुजारी जी व्यस्त हैं, आज गैया की सानी नहीं करी है। तो किशोरी जी की ओर तिरछी नजर से देख के बोले, गैया की सानी ना भैया, पुजारी जी बहुत व्यस्त हैं, क्या करें? तो चलो हम ही कर आते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी श्री अटल बिहारी ठाकुर जी गए और जाकर के गौशाला में गैया की सानी करके आए, यहीं सागर में ही। और गैया की सानी करके और तुरंत गैया को पूरा प्रसाद सिद्ध करके दौड़ के आए, आकर के अपने रूप में व्यवस्थित हो गए। तभी पुजारी जी ने देखी गौशाला से लेकर के मंदिर तक भूसा रास्ते में फैले पड़े हैं। बोले कौन गए हो भैया, कोई गैया गई है कि कोई ग्वारिया गए हो है मंदिर में? पूरे रास्ता में भूसा पड़े हैं। भीतर जाकर के मंदिर में देखी तो ग्वारियान के राजा, सबसे बड़े ग्वारिया श्री अटल बिहारी ठाकुर जी के गर्भगृह तक भूसा जा रहा और हाथन में भी भूसा लगो है, अपने हाथ से ही सानी करके आए हैं गैया की। ऐसे श्री अटल बिहारी ठाकुर जी आपके सागर में, बताओ ऐसी गैया की सानी तो हमारे वृंदावन बिहारी जी ने भी नहीं करी, हमारे राधा वल्लभ जी ने भी नहीं करी, गोपीनाथ राधारमण जी ने भी नहीं करी, जैसी गैया की सानी आपके सागर के ठाकुर करें। तो भैया ये वृंदावन है। मैं एक बात कहूं अपनी कथा में, बहुत ध्यान से सुनिए। वृंदावन के लिए कहा गया जहां यमुना जी, जहां गिरिराज जी, जहां तुलसी वन विराजमान है, वो वृंदावन है। पर हमें लगता है कि यमुना नदी नहीं, गिरिराज पर्वत नहीं, तुलसी वन नहीं, इनके स्वभाव जहां है वहां वृंदावन है। जैसे यमुना का स्वभाव क्या है, सुनो तो सही एक बार। यमुना का स्वभाव क्या है? श्री यमुना जी का स्वभाव क्या है? निर्मलता यमुना जी का स्वभाव है। निर्मलता का मतलब एक सामान्य भाषा में कह दूं तो भोलापन, सीधापन, सरलता, सहजता। गंगा जी में कभी कभी उग्रता का दर्शन हो जाता है, पर यमुना जी कभी उग्र नहीं होती हमारी। यमुना जी हमेशा सरल रहती हैं, यमुना जी हमेशा सहज रहती हैं। तो सरलता, सहजता, निर्मलता, इन गुणों का अति जिन मानवों में होगा, और ऐसे अति सरलता, सहजता और निर्मलता गुण वाले मानव जहां बहुत संख्या में रहते होंगे, यही समझना चाहिए कि वहां यमुना जी हैं, उन वैष्णवों के रूप में। ऐसी यमुना विराज। और सागर के लोग, बुंदेल के लोग, एक बात तो है, भोले बहुत हैं, सीधे हैं, बहुत सरल हैं। तो आपके चित्त की जो सरलता है ना, आपके चित्त का जो भोलापन है, वही यमुना जी, और यमुना तट पर ठाकुर जी रहते हैं। तो
तो आप सबका सरल स्वभाव ठाकुर जी को यहां लेके आया, वो यमुना जी। दूसरी बात, ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां गिरिराज पर्वत है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? भागवत के वेणु गीत में लिखा है, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? उनकी सन्निधि में आने वाले सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी फल प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, छांव प्रदान करते हैं। अब तो गिरिराज जी का स्वरूप बहुत छोटा हो गया, पर प्राचीन गिरिराज जी के स्वरूप में झरने भी हैं, तालाब भी हैं, सरोवर भी हैं, कुंड भी हैं। एक प्रकार से सेवा का भाव है श्री गिरिराज जी का। ठाकुर जी कहिए चराने गिरिराज जी पे क्यों जाते हैं? बोले वहां खावे को फल भी मिल जाए, पीवे को सुंदर जल भी मिल जाए, और धूप बहुत तेज पड़े तो बैठवे के काजे छांव भी मिल जाए। सीधी बात, जो सेवा प्रदान करे वो गिरिराज है। और सेवा का भाव भी बुंदेलखंड में बहुत है। आज हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में अगर बिन बताए कोई महापुरुष घर आ जाए तो हो सकता है बड़े शहर के लोग उसकी सेवा ना भी करें। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना, आप आ रहे हो 1 महीना पहले से इन्फॉर्म करते तो आपकी सेवा करते। पर बुंदेलखंड में आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे लोग विराज, उनके यहां बिन बताए पहुंच जाओ तो भी जैसी होगी वैसी सेवा आपकी कर देंगे। तो ये सेवा का भाव जो चित्त में है यही गिरिराज जी है। निर्मलता का भाव श्री यमुना जी हैं, सेवा का भाव गिरिराज जी हैं। और जहां श्री यमुना जी हैं, जहां श्री गोवर्धन नाथ हैं, जहां श्री गिरिराज जी हैं, तत्र नो रमते मनः, वहां ठाकुर जी विराजते ही विराजते हैं। वहां ठाकुर जी का निवास निश्चित है, ठाकुर जी विराजते हैं। तो धन्य हैं आप बुंदेलखंड के लोग कि आपके पास में स्वभाव रूपी वृंदावन, सहजता रूपी गोवर्धन, सेवा रूपी गोवर्धन है, इसीलिए ठाकुर जी आए हुए हैं। इसलिए ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। बहुत सुंदर, हमको तो बहुत आनंद आया सागर में कल सारे मंदिरों के दर्शन करके। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति हो रही थी, ये वृंदावन ही है, गुप्त वृंदावन है। लोग इसको मिनी वृंदावन कह रहे हैं। मिनी शब्द अच्छा नहीं है, लघु वृंदावन कहो। क्या कहो? लघु वृंदावन। और ये केवल इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों का स्वभाव बहुत सरल है। हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे, बुंदेलखंड भले ही कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी यहाँ पर आधुनिकताएं आ जाएं, पर आप लोगों की जो सरलता सहजता है उसका त्याग मत कीजिएगा, उसको बनाए रखिएगा। उसी की वजह से ठाकुर जी आए हैं। जो आपका ग्रामीण, भले ही आप शहर में परिवर्तित हो जाओ, पर आपका ग्रामीण स्वभाव जो है वो ना जाए, वो आपका बना रहे। तो ठाकुर जी यहां सदा विराजे रहेंगे, सदा आनंद कराते रहेंगे। तो ऐसे सागर में आने का अवसर मिला। हमारे सागर के पास में ही गड़ा कोटा के श्री भगवत रसिक देव जी का एक बहुत सुंदर पद है। महाराज जी की आज्ञा थी कि इस पद को जरूर आप सुनाइएगा कथा में। क्या गा रहे हैं? यहीं सागर के समीप के ही हमारे भगवत रसिक देव जी, ये चित्र भी आ रहा है, अभी बड़ी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमारी किशोरी जी का कितना सुंदर भाव गा रहे हैं। जाके बल सो मैं सब सो तोरी, जाके बल सो मैं सब सो
लोक वेद कुल काणी, लोक वेद कुल काणी, लोक वेद कुल काणी, लोक वेद मेरी महारानी राधा रानी, मेरी महारानी राधा, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। प्राण जीवन धन लाल बिहारी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी, प्राण जीवन लाल बिहारी। कोवारी पियत नित पानी, वारी पियत नित पानी। क्या कह रहे हैं भगवत रसिक देव जी? प्राण जीवन धन लाल बिहारी, को वारत पियत नित पानी। जल को ठाकुर जी पर वारते हैं और फिर ठाकुर जी की जल से नजर उतार के वो नजर वाला जल पीते हैं श्री भगवत रसिक देव जी। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। बिहारी जी जब प्रकट हो गए वृंदावन में, शुकुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, तो 12 सोने की मोहर नित्य प्रकट हुआ करती थी उनके चरणों से। स्वामी श्री हरदास जी ने जब ये देखा कि ठाकुर जी के चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती हैं, तो कहीं कभी भविष्य में चल के किसी साधक का मन बिगड़ ना जाए, उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया कि जितना धन बिहारी जी के चरणों से प्रकट होगा सब बिहारी जी की सेवा में ही लगेगा। कोई अगर अपने प्रयोग में अपने भाव में उसका प्रयोग करेगा, उसका नाश हो जाएगा। तो नित्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज 12 सोने की मोहरों से 56 भोग बनाते थे। थोड़ी सावधानी से सुनिएगा, ये रसिकों की बात है, सब जगह प्रकट होती नहीं, क्योंकि सागर वृंदावन है इसलिए बोल रहे हैं हम। तो 12 सोने की मोहर, कितना प्रसाद बनता होगा उससे? पूरा वृंदावन पा लेता था। और केवल वृंदावन के मानव ही नहीं पाते थे, वृंदावन के वनचर, जलचर, थलचर सब पाते थे। सबको प्रसाद वितरण किया जाता था। स्वामी जी ने नियम बना रखा था, ये पक्षियों के लिए है, ये वनचरों के लिए है, ये जलचरों के लिए है। लेकिन स्वयं स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो क्या पाते थे? कुशा। एक कुशा लेते और खीर में बोरते, जितनी कुशा में खीर आती उतनी पाते बस। आजकल के वैष्णवों को सीखना चाहिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर आजकल वैष्णव ऐसे भी हो गए, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और फिर अपनी जीव को जो चाहिए वो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। खुद की खाने की मन हो रही है पानी पूरी, तो ठाकुर जी को पवा देंगे और फिर भोग का नाम लेके खुद पा लेते हैं। कई घरों में तो खुद का मन करता है कि हम बर्गर खाएं, तो घर होममेड बर्गर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को भोग बना के पवा देते हैं। एक घर में तो हमने देखा, परोसा गया हमको भी, मैंने कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा। मैंने ये है क्या? बोले हरा भरा कबाब। मैं ठाकुर जी नाक बंद करके मुंह सकोड़ के भाग जाते होंगे। भाई देखो, एक बात याद रखिएगा,
भगवत सेवा में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जिन व्यंजनों का नाम भी उचित नहीं है वो भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। जिन व्यंजनों का स्वरूप सुंदर नहीं वो भी कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। अब जैसे कई मंदिरों में बैगन का भरता का भोग लगता है, पर बैगन का भरता उसको जब छिलका उतार के मीट दिया जाता है उसका स्वरूप इतना सुंदर नहीं होता। कई मंदिरों में उसका भोग नहीं लगता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खोलने के बाद उसका स्वरूप लाल लाल होता है। गाजर का भोग नहीं लगता, मूली का भोग नहीं लगता। प्याज लहसुन ही बदनाम है, पर बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी, लाला छोटो सो है, और छोटो सो लाला जब ऐसी विचित्र सब्जी देखेगा सो डर जाएगा। ठाकुर जी वही पाते हैं जिसका स्वरूप भी सुंदर हो। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते, लेकिन स्वयं की पाने की बारी आती तो केवल कुशा लेते और खीर में बोरते, और जितनी खीर आती कुशा में उतना पाते। एक सीख में जितनी खीर आती है। उनके इस त्याग से एक दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल स्वामी श्री हरदास जी से बोले, स्वामी जी हमको बहुत पीड़ा होती है, आप हमको तो 56 भोग पवाते हो, खुद ये इतनी सी सीख में खीर बोर के पाते हो। और कभी कभी भिक्षा लेते थे तो भिक्षा में क्या पाते थे? ब्रजवासियों के घर से चने आते थे भुने हुए, वो चने पाते थे। स्वामी श्री हरदास जी ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा है, आप हमारे द्वारा हमारे अधरामृत का भोग पाया कीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले, जय जय, आपको भोग पावे की इच्छा मोए बहुत होवे, लेकिन मैं अपनी जीभ पे भरोसा ना करूं। कहीं आज जीव ने कभी पाते पाते भोग ना देख करके वस्तु पर दृष्टि डाल ली और वस्तु का भाव कहीं जीव पर आ गया तो मोए बहुत पीड़ा होगी। मतलब कहीं भोग पाते पाते ऐसी स्थिति आ गई, अरे ये आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, तो आलू की सब्जी ये पदार्थ है, फिर वो भोग नहीं है। कितनी सावधानी। मंदिर के प्रसाद के प्रति आपको व्यंजन का भाव रखना ही नहीं है, वो व्यंजन नहीं है। एक एक सामग्री को यही मान के पाना चाहिए ठाकुर जी के अधरामृत है, वो व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज में अगर कभी प्रसाद गिर भी जाए तो विचार नहीं करते, तुरंत उठा के पा लेते हैं। वो धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, उसके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं रखते। तो स्वामी जी बोले आपको भोग तो बहुत सुंदर बने, पर मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है। कहीं यहां जीव को स्वाद आ गए हो व्यंजन को तो मुंह को बड़ी पीड़ा होएगी, या हमारे में नहीं कहीं पाऊं। ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, आप हमारा भोग पाया करो, हमारा प्रसाद पाया करो। तो स्वामी श्री हरदास जी ने क्या किया? प्रिया प्रियतम दोनों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ब्रजवासी के घर से आटे की भिक्षा मंगाई, आटा। और आटे की भिक्षा मंगा के उसमें यमुना जल डाल के आटा गूंद करके, और आटा गूंद करके 2 मुट्ठी में आटे की लोनी, जो बिना रोटी बने पहले जो गोल गोल आटा है, उसको ऐसे लेकर के ठाकुर जी पे 7 बार बारा, और ठाकुर जी के ऊपर 7 बार बार के ठाकुर जी की सबरी नजर उतार के वो आटा भून करके उसको पा लिया। बोला हाँ अब पाऊंगा, ये ऐसे अन्न पालूंगा। बिहारी जी सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले जय हो स्वामी जी। ये क्या बोले आपने कही थी अन्न पाओ, अब मैं अन्न पा रहा हूं, अब मुझको यही पान दो। अब इतना त्याग में जीवन जीने वाले स्वामी जी उनसे प्रसन्न नहीं होंगे बिहारी जी? रसोई में 56 भोग बनता है, पर वो किसके लिए बनता है? ठाकुर जी के लिए बनता है, ब्रजवासियों के लिए बनता है, वंचरों के लिए बनता है। वही बात हमारे गढ़ा कोटा के श्री भगवत रसिक देव जी यहां क्या कह रहे हैं? प्राण जीवन धन लाल बिहारी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी,
वारी पियत है पानी, वारी पियत है पानी, भगवद रसिक सहायक सब दिन, भगवद रसिक सहायक सर्वोपरि सुखदानी, सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी राधा रानी, मेरी महारानी राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, श्री राधा, जाके बल सो सब सो तोरी, जाके बल सो सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, लोक वेद कुल कानी, महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो भैया धन्य हैं और प्रणम्य हैं आप बुंदेलखंड के लोग, क्योंकि इसी बुंदेलखंड ने ही हमारे ब्रजरस को उजागर किया खूब। यहाँ के रसिक जन नहीं आए होते वृंदावन तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव कहां से मिलते हमारे ब्रजवासियों को, हम भगवत प्रेमियों को। तो ऐसे बुंदेलखंड में ठाकुर जी का विराजमान होना निश्चित है, क्योंकि यहां पर रसिकों की अनेक संख्या है। तो कल दर्शन करके खूब सुख मिला। आइए अब आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। किन्हीं का अभी भाव आया था कि महाराज जी गिरधर लाल जी के हमको दर्शन करा दो, आप आ गए हैं। हर जगह आपका नियम होता है सुबह लाल जी के दर्शन का, आपसे भी मिलने का। हम ये सोच रहे हैं कि हम जहाँ रुके वहाँ इतनी संख्या समाएगी कैसे, इसलिए हम नहीं मिल रहे सबसे। लेकिन कोई योजना बनाएंगे। ठाकुर जी परसों तो आएंगे, कथा में ही आएंगे। 56 भोग होगा ना ठाकुर जी का, तो यहीं से दर्शन हो जाएगा सब लोगों को। पर फिर भी और समीपता से दर्शन की योजना अभी आज बैठ के बनाते हैं। कुछ बन पाएगी तो फिर लाल जी के दर्शन आप सबको कराने का हम कुछ भाव रखेंगे।